एकदम भोले आदमी थे, नाम ही उसका घबरानी। तो भोले आदमी थे और तो हमारे से कोई समझता नहीं था, वो घबरानी समझ गया। तो घबरानी को हमने बता दिया कि देख तू भी बड़ा आदमी बनने वाला। तो घबरानी भी हाफ डे की छुट्टी लेकर रोज मेरे स्कूटर के पीछे बैठ जाता। उसको थोड़ा शौक भी था कि स्कूटर पे घूमने को मिलेगा। 380 किलोमीटर का सफर तय करते थे एवरी सैटरडे को। भीलवाड़ा से गंगापुर, गंगापुर से राजसमंद, राजसमंद से नाथद्वारा, नाथद्वारा से उदयपुर, उदयपुर से मंगलवार, मंगलवार से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से गंगरार, गंगरार से भीलवाड़ा। 380 किलोमीटर का सफर एवरी सैटरडे को मंडे के दिन सुबह 5 बजे घर पर आते थे और 9 बजे ज्वाइन। और थकावट नहीं है। ये क्या साइंस है? ये साइंस है, जब टारगेट लोगों का है तो थकावट आएगी, जब टारगेट खुद का है तो थकावट नहीं आएगी। अब आप कह रहे हैं एग्जाम्पल देके बताओ, समझाते हैं। आपके पति बहुत सामाजिक प्राणी है, हमारी बहनों से कह रहा हूं, आपके पति बहुत सामाजिक प्राणी है और वो क्या करते हैं, इतने ज्यादा सामाजिक है कि 2-4 आदमी को रोज ढूंढ ढूंढ खिलाते हैं और घर पर आके खाना खिलाते हैं। और बीबो को कहते हैं खाना बनाओ, मेहमान आए हैं। बीवी देखती साला 1 दिन लाया, 2 दिन लाया, तो साला मेरा जीवन आराम कर दिया। ये तो रोज ही किसी को लेकर आ जाता, 8-10 आदमी को रोज खाना खाने के लिए, इससे थोड़ी संभव है। तो बड़ा चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाता है। फिर बातों बातों में कभी कभी बीवी कह ही देती है कि भाई पूरे दिन में क्या यही काम है क्या मेरा, खाना बनाने का। बड़ी थकान सी आती है, बार बार ये सोचती है कि कब छुटकारा मिलेगा इस खाने बनाने से। लेकिन तभी छोटी बच्ची आकर कहे मामा आने वाले हैं, टारगेट चेंज। टारगेट चेंज होते ही हाथ पैर तेज गति से काम करना चालू करते हैं। और भाई आप 3-3 डिश और मिठाई, मामा को क्या क्या पसंद है पूरा इतिहास लिखा जाता है और उसके बाद सामान बनाए जाते हैं। और थकावट 1% भी नहीं आती, क्योंकि टारगेट अब खुद का हो गया। ये जब खुद का टारगेट होता है तो थकावट नहीं आती। इसलिए पता चल गया ना आरसीएम से क्या होने वाला। रात को उठ के काम करो, रात को उठ के नींदों में। अभी हमारे को कोई आरसीएम कोई काम लगता है भाई साहब, मेरी इतनी आदत हो गई अब तो कि कोई रात को 2 बजे भी अचानक नींद से उठा के कहे सेमिनार शुरू कर, तो हम नींद में। मेरा नाम मुकेश कोठारी है, 1973 में मेरा अपने तो चालू, अपने को कोई काम नहीं करना पड़ता भाई साहब। ये तो जीवन का हिस्सा बन गया है आरसीएम। अब कोई काम वाम नहीं हो रहा है, ये तो अपने आप ही हो रहा है, जो भी हो। ये इस तक जाने में आपको समझ में आएगा। अब क्या हुआ, इतना धुआंधार काम किया कि पार्ट टाइम में नौकरी करते हुए 1 साल में रॉयल्टी कंप्लीट, 23,000 का कमीशन, 23,000। उस समय 23,000 की वैल्यू हुआ करती थी, 13,000 की सैलरी, 23,000 का कमीशन। हमारा बॉस हमारे लिए एक किताब गिफ्ट लाया, मेरे लिए लाया किताब, किताब और मेरे लिए। थोड़ा सोचो, पुरानी कहानी भूल गया मेरे जीवन में मैंने एक भी किताब पूरी नहीं पढ़ी अभी तक, और वो मेरे लिए गिफ्ट में भी लाया किताब। देखो जैसे को जैसा ही मिलता है, वो किताब लेकर आया। मेरे को इतना गुस्सा आया, सबके लिए तो अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया और मेरे लिए किताब लेकर आया, तो मुझे बहुत अपलाइन को गुस्सा आया। मैंने उसके हाथ से किताब छीन ली, किताब छीन के बैग में फेंक दी। अपलाइन के पास एजुकेशन का एक पावर होता है। अपलाइन एजुकेशन से पावर से किसी के भी निर्णय को बदल देता है और ये बहुत पावरफुल वस्तु होती है। मेरे अपलाइन ने मुझे धीरे से कहा ये क्या किया। मैंने कहा सर क्या किया, आप किताब लाए हैं, पढ़ने के लिए लाए हैं, पढ़ लेंगे और क्या मरे। पहले हम ऐसे ही बोलते थे अपलाइन से, है ना। 1 साल तक तो अपलाइन का मतलब भी पता नहीं था। उसके बाद तो अपलाइन हमारे जीवन में इतना बड़ा स्थान रखती है कि हमारे जूते, हमारी चमड़ी के जूते बनाकर भी उनको पहनाओ ना, तो भी हमें लगता है कि इनका सम्मान में थोड़ी कमी है। ये अब समझ में आ रहा, उस समय समझ नहीं आता। तो उसने कहा ये क्या किया। मैंने कहा सर किताब पढ़ लेंगे और क्या किया। वो कहा तुझे पता है कौन सी किताब है। मैंने कहा नहीं पता। ये बेस्ट सेलर किताब है अमेरिका की। ये किताब जब प्रिंट हुई ना तो 3 महीने तक लाइन लगी थी इस किताब को पढ़ने के लिए लोगों की। इस किताब को पढ़ने के बाद क्या क्या कहानियां लिखी गई तुझे पता नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस किताब को पूरा ढंग से पढ़ लिया ना, 1 दिन में झंडे उसी के गड़े हैं जीवन में। उसने टारगेट बना दिया और हमें कहा कि इस किताब को पढ़ने से झंडे गड़े। अब हम घर पे भागे, फटाफट घर पे भागे, 5 मिनट में खाना खाया, खाना खाते ही गेट खोला, गेट खोलते ही लैंप जलाया, लैंप जलाकर गेट बंद किया, गेट बंद कर खिड़की खोली, खिड़की से चिल्लाए कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किताब पढ़ रहा हूं। और विंडो बंद किया और किताब पढ़ना चालू। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी थी, 4 बजे तक पूरी किताब खत्म। 4 बजे तक किताब ही खत्म कर डाली पूरी पूरी। 85 एडिफिकेशन का मतलब कितना जोरदार। एक चीज को इतना हाईलाइटेड किया कि मैंने किताब पढ़ डाली भाई साहब। उसके बाद आज मुझे इस बिजनेस को करते हुए 23 साल हो गए।
23 साल में क्या मिला है मुझे? दुनिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसे मैं पहन नहीं सकता, दुनिया की ऐसी कोई कार नहीं है जिसे मैं कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया में कई तरह के बिजनेस किए, होटल से बिजनेस किए, शेयर का काम है, प्रॉपर्टी का काम है। जीवन में जपने जितने भी देखे थे वो सारे के सारे पूरे रहे। बच्चे लंदन में पढ़े हुए हैं, आज एक पढ़ रही है बेंगलोर में, एक लंदन में पढ़ी हुई है, एक जॉब कर रही है जिसकी भिड़ते ही पहले महीने की सैलरी 1 लाख है। और मजे की बात है कि वो 1.5 साल की सर्विस करने के बाद नौकरी छोड़ रही है, क्योंकि 1.5 साल बाद उसे पता चल गया कि आरसीएम जैसा कोई नहीं।